जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम इंडिका है। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम इंडिका है। यदि हम ह्वेन-त्सोग के बारे में देखेंगे तो ह्वेन-त्सोग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और फहियान के बारे में देखेंगे तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके दरबार में फहियान आया था। तो यदि सबसे पहले पूछ ले कि भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। और किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये सभी विद्या अध्ययन का केंद्र था। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया और इनके पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। इनके पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। बराहमिहिर कौन थे? तो बराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। और विष्णु शर्मा के जो पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के जो पुस्तक का नाम है पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। और बाणभट्ट के द्वारा नागानंद रत्नावली जैसे पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया था। और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अंकोरावाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और इसको बनाने वाले जो राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय थे। और ये अंकोरावाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इंडोनेशिया के बारे में देखेंगे तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है, और जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है? किसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। पूरा पाषाण युग के बारे में देखेंगे तो आग का सबसे पहले खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में पहिया का खोज हुआ था। नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज गेहूं और जौ था। यदि आपसे पूछ ले कि मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला सबसे पहला तत्व कौन सा, तो वह था तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किए थे। नेक्स्ट है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन के अभिलेख से। रुद्रदामन के अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र से। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है, जो कि उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में देखेंगे तो इसे पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। पुरातत्व विभाग का इसे जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स को किसने गोली मारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स को किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद को 1947 के बाद सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया और उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है देशबंधु की उपाधि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दिया गया है और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे और 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा
बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1928 में आया था। 1928 में आया था। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है